गुड मॉर्निंग और जय हिंद दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ बना। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल। जो हमारी सेना है 1947 से लेके 2020 तक उसकी सारी वीर गाथाओं को एक जगह पे क्या किया जाएगा, पर्दे पे 3D प्रिंटेड पे उतारा जाएगा। यही है इन्फेंट्री संग्रहालय। और ऐसा विश्व में करने वाला भारत दूसरा देश होगा। और पहला कौन सा है, अमेरिका है। और भारत में पहला कहाँ पे बन रहा है भैया, इंदौर में। इंदौर, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इंदौर की बात आई है तो इंदौर में क्या क्या होगा, तो 2023 का जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, ये भी कहाँ मनाया जाएगा, इंदौर में, प्रवासी भारतीय दिवस। और इंदौर की बात करें तो जो इंदौर सिटी है ये अपने नागरिकों के लिए डिजिटल एड्रेस सिस्टम को अप्लाई किया है। हर एक नागरिक का अपना अपना अलग अलग कोड होगा। और ये 6वां स्वच्छ शहर बना है, ये भी आपको याद रखिएगा। 6वें नंबर का, मतलब 6वां लगातार 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और एशिया का सबसे बड़ा CNG प्लांट कहाँ पे बन रहा है भैया, इंदौर में बन रहा है। सबसे बड़ा CNG प्लांट यहीं पे बन रहा है। आइए और बात कर लेते हैं, इंदौर कहाँ पे भैया, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के CM कौन है, तो शिवराज सिंह यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ के राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। आइए कुछ और हम बात कर लेते हैं जो भारत में पहली बार अभी हुआ है। जैसे अगर आपसे पूछे भारत में पहला मछली संग्रहालय यानी फिश संग्रहालय कहाँ खुलेगा, तो ये खुलेगा अरुणाचल प्रदेश में। पहला फिश संग्रहालय कहाँ पे खुलेगा, अरुणाचल प्रदेश। और बात करें लेबर संग्रहालय कहाँ खुलेगा, ये खुलेगा केरल में। और बात कर लें डिजिटल फूड संग्रहालय कहाँ पे खुलेगा, डिजिटल फूड संग्रहालय ये कहाँ खुलेगा, तमिलनाडु के तंजावुर में। प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ पे खुलेगा, ये खुलेगा नई दिल्ली। प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ पे खुलेगा, नई दिल्ली में खुलेगा। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खुलेगा, तो लोथल गुजरात में खुलेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय किसान विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय किसान विज्ञान दिवस की बात कर लेते हैं। तो जो राष्ट्रीय किसान विज्ञान दिवस है ये कब मनाया गया, तो याद रखिएगा ये मनाया गया 23 दिसंबर को। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये चौधरी चरण सिंह का जन्मतिथि के लिए, चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे ये मनाया जाता है। और किस नंबर के प्रधानमंत्री थे भारत के, 5वें नंबर के क्या रहे हैं, PM रहे हैं। इनको किसानों का नेता भी कहा जाता है। और इनकी जो समाधि स्थल है, इनको समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे बात कर लिया जाए, ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी संसद नहीं गए हैं, कभी भी संसद नहीं गए हैं। ये पॉइंट आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो कभी संसद नहीं गए, तो ये चौधरी चरण सिंह हैं। और बात कर लेते हैं, अभी एक दिवस और बात करें, 24 दिसंबर को, जी हाँ 24 दिसंबर को क्या मनाया गया, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस भी कब मनाया गया है, 24 दिसंबर को मनाया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसकी थीम क्या थी, फॉर डिजिटल फाइनेंस था। फॉर डिजिटल फाइनेंस, ये इसकी क्या रही है, थीम रही है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की। अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं, किसान की बात आई है तो किसान से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, किस कॉलेज ने, किस विश्वविद्यालय ने, किस संस्थान ने लॉन्च किया, किसान मोबाइल ऐप लॉन्च करने का श्रेय किसको जाता है, IIT रुड़की को जाता है। और बात कर लेते हैं किसान से संबंधित, किसान निवेश पोर्टल का उद्देश्य क्या है, किसान निवेश पोर्टल का उद्देश्य क्या है,
कृषि में महिलाओं की भागीदारी के लिए किसान निवेश पोर्टल की क्या की गई है, स्थापना की गई है। और बात कर लेते हैं बिमस्टेक का जो कृषि मंत्रालय का जो बैठक हुआ है, बिमस्टेक जो कृषि मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनकी जो बैठक हुई है कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है वर्तमान में नई दिल्ली में हुई है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये रहा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। आइए आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया। तो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ब्रिटिश का अवार्ड है, किसे दिया गया, तो याद रखिएगा ये दिया गया है बेथ मीड को दिया गया। कौन है भाई, ये बेथ मीड को दिया गया। ये कहाँ की हैं, ब्रिटिश की हैं, ब्रिटेन की हैं। और बात कर लेते हैं क्या खेलती हैं, ये फुटबॉल की प्लेयर हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये तो 2022 का दिया गया है, तो 2021 का किसे दिया गया, तो याद रखिएगा ये दिया गया था एम्मा रादुकानु को। एम्मा रादुकानु को दिया गया है 2021 वाला। और बात कर लेते हैं कुछ अवार्ड की। अभी हाल ही में आपको पता होगा 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है। किसे दिया गया, तो याद रखिएगा ये दिया गया है अंचता शरत कमल को। अंचता शरत कमल को दिया गया है। और जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और ये पहली बार किसे दिया गया था, विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। विश्वनाथन आनंद को दिया गया था पहली बार। और बात कर लेते हैं इसका नाम अभी 2020 में बदल के हो गया है। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अब इसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और बात कर लेते हैं इसमें कितने लाख रुपए मिलते हैं। पहले तो 10 मिलते थे, अब कितने मिलते हैं, पहले 15 मिलते थे, अब इसमें कितने मिलते हैं, 25 लाख रुपए यहाँ दिया जाता है। और बात कर लिया जाए कि फीफा की बात कर लेते हैं लगे हाथ। फीफा 2022 किसने जीता है, तो अर्जेंटीना ने जीता है। किसको हरा करके जीता है, अगर आपसे पूछ ले, फ्रांस को हरा करके ये अवार्ड जीता है। कहाँ पे हुआ है भैया, कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और बात कर लेते हैं आपका गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे मिला है, तो लियोनेल मेसी को मिला है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वीर गार्जियन सैन्याभ्यास 2022 कहाँ होगा, और ये अभी घोषणा की गई है, पहली बार होगा, फर्स्ट संस्करण होगा। कहाँ होगा, जापान में होगा। कौन कौन से देश वीर गार्जियन में भाग लेंगे, तो भारत तो जाएगा ही और साथ में जहां होगा वो भी भाग लेगा। भारत और जापान के बीच ये होगा। भारत की कौन सी नाव इसमें जाएगी, कौन सी आपकी विमान इसमें जाएगी, वायुसेना का अभ्यास है, तो सुखोई 30M के फर्स्ट जाएगा। सुखोई 30M के फर्स्ट भारत की तरफ से वायुयान जो है ये यहाँ जाएगा, लड़ाकू विमान है। ये 16 से कब होगा भैया, 16 से लेकर के 26 जनवरी तक ये चलेगा। कहाँ पे, जापान में। ये पहला संस्करण है। अब जानते हैं धर्म गार्जियन भी किसके बीच होता है, तो जो आपका धर्म गार्जियन है ये भी जापान और भारत के बीच होता है, लेकिन ये थल सेना का अभ्यास है और ये वायु सेना का अभ्यास है। जिम्बेक्स जो है किसके किसके बीच होता है, जिम्बेक्स जो होता है ये जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, ये किसके किसके बीच होता है, ये भी भारत और जापान के बीच होता है। इसमें नेवी भाग लेती है। अभी 2022 का ये बंगाल की कहाँ हुई है, खाड़ी में हुई है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मालाबार अभ्यास 2022 में भी भारत आपका जापान भाग लेता है। कौन इसमें एक कहाँ पे हुआ है, तो ये याद रखिएगा ये भी कहाँ पे हुआ है, जापान में हुआ है। तो ये रहा हमारा आज का चौथा क्वेश्चन। आइए आज के अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने। आइए इनको भी हम निपटा लेते हैं। तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं इस समय, अभी हाल ही में बने हैं, शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा ये नेपाल के क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अगर आपसे बात कर लेते हैं, नेपाल के एक सांसद हैं जिनका नाम है किरण कुमार साहा। किरण कुमार साहा ये जो हैं संस्कृत में क्या लिए हैं, शपथ लिए हैं। संस्कृत में क्या लिए हैं, शपथ लिए हैं। कौन, नेपाल कुमार साहा। ये आपके लिए याद रखिएगा। संस्कृत का नाम ही आपको एक पॉइंट याद रखिएगा, सभी भाषाओं की जननी कहलाती है। आपको ये भी पता होगा एक ऐसा राज्य है भारत में जो अपने हर एक गाँव में, हर एक जिले में एक ग्राम है जो संस्कृत में विकसित करेगा, जिसका नाम है उत्तराखंड। ये पॉइंट आपको याद रखना। उत्तराखंड की राज्य की भाषा भी क्या है, संस्कृत
संस्कृत ही है। अगर नेपाल की बात कर लेते हैं, नेपाल की राजधानी की है भाई काठमांडू है। काठमांडू की बात करते हैं अगर हम, तो याद रखिएगा यहाँ की राज्यपाल, यहाँ की राष्ट्रपति कौन है नेपाल की, तो नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी हैं, विद्या देवी भंडारी। यही नेपाल में आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट भी स्थित है। नेपाल की बात करें, नेपाल में नेपाल और भारत के बीच एक विवाद है जो बहुत ज़्यादा है, काला पानी विवाद। ये चर्चा का विषय रहता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि काला पानी विवाद किसके किसके बीच है। नेपाल के बारे में बात करें, नेपाल का कौन सा देश है जिसका सबसे नवीनतम संविधान है, तो याद रखिएगा सबसे नया संविधान किस देश का है, तो ये है आपके नेपाल का। बात समझ में आ गया। और बात कर लेते हैं आगे, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वागीर पनडुब्बी चर्चा में रहा है। तो जो वागीर पनडुब्बी है ये भारतीय नौसेना में क्या किया गया है, भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसके तहत बनाया गया है, प्रोजेक्ट आपके 75 के तहत इसे क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। बहुत सारी पनडुब्बियाँ, बहुत सारे जहाज, बहुत सारे रॉकेट, ये सभी इसी के तहत बने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट 75। अभी 5वें नंबर की ये क्या है, प्रोजेक्ट 5 के तहत पनडुब्बी है जिसे क्या किया गया है, भारतीय नौसेना को शामिल कर दिया गया है। और बात करें इसे किसे मिलके बनाया है, तो याद रखिएगा इसे बनाया गया है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स प्लस, और ये एक नाम है फ्रांस, मेसर्स नवल जो है, मेसर्स नवल, ये फ्रांस की कंपनी है और ये भारत के मुंबई में स्थित है। ये दोनों मिलकर के क्या किए हैं, इसको बनाए हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चर्चा करते हैं इसी बेस पे। जैसे अगर आपसे बात कर लिया जाए मानव युक्त गगनयान कब भारत लॉन्च करेगा, गगनयान भारत कब लॉन्च करेगा, 2024 में। हमारे जो विज्ञान और परमाणु विभाग के जो मंत्रालय के मंत्री हैं, नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये नॉलेज उन्होंने दी है, ये नॉलेज उन्होंने संसद में दी है कि हम 2024 तक गगनयान को क्या कर देंगे, लॉन्च कर देंगे। आइए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड 2022 किसे दिया गया या किस संस्थान को मिला है, तो ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड 2022 किसे दिया गया, जो आपकी आधार बनाती है उसे दिया गया, यूडीआई को मिला है ये ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड। अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखिएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका क्या है, पूरा नाम है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री आवास योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया, तो मुख्यमंत्री जो आपका आवास योजना है ये शुरू की है किसने भाई साहब, हरियाणा गवर्नमेंट ने। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसी के तर्ज पर शुरू किया गया है क्या, मुख्यमंत्री आवास योजना हरियाणा की सरकार ने। हरियाणा के सीएम की बात कर लेते हैं, मनोहर लाल कौन है भाई, मनोहर लाल खट्टर हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं। सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ लगता है भैया, सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है हरियाणा में और फरीदाबाद हरियाणा में। बात समझ में आ गया। हरियाणा में गोरखपुर परमाणु संयंत्र है, गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, गोरखपुर परमाणु संयंत्र ये हरियाणा में है। और बात करते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे, ये भी हरियाणा में है। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। फाग डांस कहाँ का है, यहीं का है। सांग डांस कहाँ का है, नृत्य यहीं का है। छठी नृत्य कहाँ का है, यहीं का है। खोगिया नृत्य कहाँ पे है, यहीं पे है। ये सभी इसके नृत्य हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चर्चा करते हैं। एक झील है बड़खल झील कहाँ पे भैया, यहीं पर है। ये भी आपसे पूछा जाता है। हरियाणा के गुरुग्राम में आपको पता होगा ISA इंटरनेशनल
सोलर अलायंस का क्या है, मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का क्या है, मुख्यालय है। ये रहा आज का हमारा 8वां क्वेश्चन। आइए हम 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, शहरी 20 कार्यक्रम योजना कहाँ शुरू किया गया। तो शहरी 20 कार्यक्रम योजना का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा भैया गुजरात में। कहाँ हो, गुजरात में। गुजरात की बात करें तो गुजरात के सीएम क्या हो, भूपेंद्र पटेल जी हैं। भूपेंद्र पटेल जी हैं, ये गुजरात के क्या हैं, सीएम हैं। और बात करें यहाँ के, इनको शपथ कौन दिलाया अभी हाल ही में, तो आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या हैं भाई, राज्यपाल हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है, कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है भाई, कच्छ की खाड़ी यहीं पर है। और बात कर लेते हैं यहीं पे और भी चीज़ें हैं, जैसे सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, यहीं पे है। गिर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, यहीं पर है। ये भी पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। गिर टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है। और बात करें, कच्छ की खाड़ी भी हो गई, सोमनाथ मंदिर भी हो गया, गिर टाइगर रिजर्व भी हो गया। और जैसे अगर आपसे यहाँ गोरखपुर यहीं की बात कर लेते हैं, तो अभी हाल ही में आपको पता होगा यहाँ पर एक रेलवे विश्वविद्यालय भी बना है, यहीं पर सूरत में। यहाँ पे का भैया, सूरत में ही जो आपका बुलेट ट्रेन चली है उसका पहला स्टेशन भी यहीं पे बना है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन आपके हमारे दिमाग में यही आ गया कि अभी हाल ही में सऊदी अरब, 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, सऊदी अरब के और अरब में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं, तो याद रखिए इनका नाम है सुहेज एजाज खान। सुहेज एजाज खान ये भारत के हैं और ये सऊदी अरब में क्या बन गए हैं, राजदूत बन गए हैं। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।